गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। आज फिर से ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। ठीक है, आज अपन क्या है अपना टॉपिक चल रहा था बीए पार्ट सेकंड के अंदर आपका बुक चल रही थी संसाधन भूगोल, और संसाधन भूगोल में अपने 3 से 4 टॉपिक कंप्लीट हो चुके हैं, जिसमें सबसे पहले संसाधन का अर्थ, क्षेत्र, परिभाषा, फिर संसाधनों का वर्गीकरण, फिर संसाधनों का वर्गीकरण एक सामान्य वर्गीकरण है, एक जीमरमैन के अनुसार वर्गीकरण है। उसके बाद अपन ने पढ़ा प्राकृतिक वनस्पति। प्राकृतिक वनस्पति के बारे में अपन ने क्या है, सबसे पहले प्राकृतिक वनस्पति है, क्या होती है, कौन कौन इसको प्रभावित करने वाले कारक कौन से हैं वनस्पति को। फिर उसके बाद में क्या है, वनों का वितरण है वो पढ़ा था। फिर उसको मैपिंग में अपन ने दर्शाया था। तो इस तरीके से अपने क्या है 3 से 4 टॉपिक है वो कंप्लीट हो चुके हैं। यूनिट अपनी कौन सी चल रही है, फर्स्ट यूनिट चल रही है। ठीक है, आज अपना टॉपिक है मृदा संसाधन। तो सबसे पहले क्या है, मृदा और संसाधन दोनों के बारे में अलग अलग अर्थ समझेंगे कि मृदा क्या होती है और संसाधन क्या होते हैं। सबसे पहले मृदा क्या है, मृदा किसे कहेंगे अपन, क्या है मृदा, क्या है मृदा, क्या है। उसके बाद में मृदा का निर्माण है वो कैसे होता है, मृदा का निर्माण। ठीक है, मृदा का निर्माण है वो कैसे होता है। उसके बाद में अपन पढ़ेंगे मृदा को प्रभावित करने वाले कारक। ठीक है, इनकी चर्चा आज अपन क्या है आज के टॉपिक में करेंगे कि मृदा का निर्माण है, मृदा है वो कैसे बनी है, कि मृदा का सबसे पहले जो निर्माण है, विकास है वो किससे हुआ है, किससे मिलकर मृदा है वो बनी है। जिस भूपर्पटी पे, जिस धरातल के ऊपर अपन रह रहे हैं उसे अपन नॉर्मली क्या कह देते हैं, मृदा कह देते हैं। मृदा के लिए कहा जाता है कि धरातल का जो ऊपरी भाग है, जिसके ऊपर क्या है एक परत पाई जाती है, जो क्या है अलग अलग जलवायु, धरातल, उच्चावच, समय या जो मूल पदार्थ होते हैं, इन सब से क्या है प्रभावित होकर किसका निर्माण होता है, मृदा का निर्माण होता है। तो मृदा के लिए कहा जाता है कि मृदा है वो, मृदा किससे बनी है। तो सबसे पहले अगर अपने दिमाग में आता है तो मृदा है वो कैसे बनी, किससे बनी। तो सबसे पहले क्या होता है, जो सेल होती है, सेल यानी चट्टान, जो चट्टानें जो होती हैं उनसे क्या होता है मृदा का निर्माण है वो माना गया है। कैसे, कि जैसे मान लो कहा जाता है कि जब जो चट्टानें होती हैं वो क्या होती हैं, टूटती बिखरती रहती हैं। जब ये चट्टानें क्या होती हैं, टूटती बिखरती हैं, तो उनसे क्या है बहुत बारीक सा एक चूर्ण निकलता है या चूर्ण बनता है। या क्या होता है कि ये जब चट्टानें टूट जाती हैं तो किनके प्रभाव के कारण, जैसे जल, हिमानी या पवन, इन सब के द्वारा क्या होता है, जो तुम्हारा नदियां, इनके द्वारा क्या होती है मृदा का निर्माण है वो भी माना जाता है। क्योंकि जैसे मान लो क्या होता है, पानी जो होता है पहाड़ी क्षेत्रों में, नॉर्मली अपन पहाड़ी क्षेत्रों से लेकर चलते हैं कि जैसे ही पानी क्या होता है पहाड़ी क्षेत्रों से होकर जब नीचे आता है तो आने के साथ में वो क्या बना लेता है, एक धारा के रूप में अपना स्थान बना लेता है। कि नदी जब बहती है तो बहने के साथ साथ में क्या बन जाता है, एक रास्ता बन जाता है। तो वो रास्ता बनता कब है, जब उसके अंदर कटाव होगा तभी तो वो बनेगा। तो उसमें क्या है कि जब वो कटाव हो रहा है, जो घर्षण हो रहा है, जो मतलब घिस रहा है, तो घिसने के कारण क्या बनता है, आपका बहुत ही बारीक चूर्ण बनता है, और उसी से क्या है मृदा का निर्माण है वो माना गया है। तो नॉर्मली अर्थ में साधारण शब्दों में अपन कह सकते हैं
कि मृदा क्या है, तो मृदा के लिए कहा जाता है कि मृदा है वो क्या है, चट्टानों का चूर्ण। चट्टानों का क्या है, चूर्ण है। यानी कि चट्टान का जो बारीक पदार्थ जो होता है, चट्टान का जो बारीक पदार्थ होता है वो क्या कहलाता है आपका, वो मृदा कहलाता है। यानी कि चट्टानों का जो बारीक पदार्थ होता है, चट्टानों का बारीक पदार्थ क्या कहलाता है, मृदा है वो कहलाता है। तो अर्थ समझ गए। तो अर्थ के साथ ही अपन क्या पढ़ेंगे, अभी परिभाषा पढ़ेंगे कि मृदा है वो कहेंगे किसे, कि इसकी एक परिभाषा होती है। वो परिभाषा है, क्या है परिभाषा, किसे कहेंगे अपन। तो सबसे पहले क्या है, एक रमन नाम के विद्वान ने क्या है परिभाषा दी कि मृदा पृथ्वी की सबसे ऊपरी अपक्षित और ठोस परपटी है या ठोस भूभाग है। ठीक है, जो चट्टानों के टूटने व रासायनिक परिवर्तन से बने छोटे छोटे कणों और उस पर रहने और उसका उपयोग करने वाले जंतु और पादपों के अवशेष से बनी है। किसने कही ये बात, रमन ने। रमन ने क्या कहा, पृथ्वी के ऊपर, रमन नाम का एक विद्वान जिन्होंने क्या है 1917 में, रमन नाम के विद्वान ने 1917 में किसको परिभाषित किया, मृदा को। और मृदा के लिए कहा कि पृथ्वी के ऊपर, पृथ्वी की सबसे ऊपरी अपक्षित, पृथ्वी की सबसे ऊपरी परत या भू पपड़ी जिस पर मानव के बसाव व जीव जंतुओं के रहने पर जो अवशेष बचते हैं, या कह सकते हैं कि चट्टानों या चट्टानों के अपक्षय व अपरदन व रासायनिक क्रिया के कारण चट्टानों के छोटे छोटे टुकड़े या कण जो परपटी पर आते हैं उन्हें मृदा का नाम दिया गया। देखो, रमन नाम का विद्वान है, उन्होंने क्या है 1917 के अंदर क्या है परिभाषा दी कि पृथ्वी सबसे ऊपरी परत या भूपर्पटी जिस पर मानव के बसाव व जीव जंतुओं के रहने पर जो अवशेष बचते हैं, या चट्टानों के अपक्षय अपरदन रासायनिक क्रिया के कारण
चट्टाने छोटे छोटे या कण जो पर्वती पर हैं उन्हें क्या कहा जाता है, मृदा का नाम दिया जाता है। इसमें दो चीजें आई, एक तो क्या है आपका रासायनिक क्रिया या रासायनिक परिवर्तन, और दूसरा है आपका अपक्षय अपर्दन। रासायनिक क्रिया और दूसरा है आपका अपक्षय व अपर्दन। ठीक है, ये जो दोनों शब्द हैं वो क्या है, धरातल के ऊपर अपक्षय और अपर्दन दोनों क्या है, अनाच्छादन के ही रूप हैं। अनाच्छादन के रूप हैं। अपक्षय के द्वारा तो क्या होती है, चट्टाने, जैसे मान लो कोई भी एक चट्टान है और उसके अंदर क्या हो जाती है, दरार पड़ जाती है, चाहे वो क्या है भौतिक क्रिया के द्वारा या रासायनिक क्रिया के द्वारा, क्या हो गई, दरार पड़ गई। अपक्षय का मतलब होता है कि चट्टान अपने ही स्थान के ऊपर, यानी कि कोई भी एक चट्टान पड़ी है और वो क्या है अपने ही, ये उसका स्थान है और ये क्या हुई, दरार पड़ी, चाहे इसके अंदर भौतिक क्रिया लगी हो चाहे रासायनिक क्रिया हो, ये क्या हुई, चट्टान क्या हो गई, भौतिक क्रिया के कारण टूटी और टूटकर क्या है अपने ही स्थान पर टूटकर बिखर गई। ये तो क्या होता है, अपक्षय। यानी कि जब चट्टाने अपने मूल स्थान पर टूटकर बिखर जाती हैं, जब चट्टानें अपने मूल स्थान पर टूटकर बिखर जाती हैं, उसे क्या कहा जाता है, अपक्षय। अपक्षय कहा जाता है। इसमें चाहे आपकी क्या हो, भौतिक क्रिया के कारण अगर ये जो चट्टान है वो टूटी है, दूसरा है अपर्दन, यानी कि जो चट्टान टूटी है वो क्या है, अपर्दित हुई। ये जो चट्टान टूटी थी ऐसे खंडों में टूट गई, ठीक है, ये क्या है, हवा, पानी, हिमानी, इनके द्वारा क्या है एक स्थान से बहकर, ठीक है, दूसरे स्थान पर चली जाती है और जम जाती है, यानी कि अपरदित हो गई, अपने मूल स्थान को इसने छोड़ दिया और वो क्या है अपने स्थान से दूसरे स्थान पर बहकर चली गई, अपरदित हो गई, यानी कि बहकर दूसरे स्थान पर चली गई, वो क्या कहलाता है, आपका अपर्दन कहलाता है। यानी कि अपरदित होना, बह जाना, एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना क्या कहलाता है, अपर्दन कहलाता है। तो ये जो दोनों क्रियाएं हैं वो क्या है, मृदा के लिए बहुत अहम हिस्सा रखती है कि मृदा का निर्माण करने के अंदर अपक्षय और अपर्दन अनाच्छादन की जो क्रिया होती है वो क्या है, मृदा के निर्माण में बहुत सहायक मानी जाती है। इस तरीके से क्या है, मृदा का निर्माण है या मृदा की जो परिभाषा है वो किसने दी, रमन महोदय ने। एक दूसरे राइटर हैं डॉक्टर बनेट, इन्होंने क्या है एक परिभाषा दी मृदा के लिए, कहा धरातल पर मिलने वाली असंगठित पदार्थों की ऐसी परत जो मूल चट्टान व वानस्पतिक अंश के योग से बनती है मृदा कहलाती है। क्या है, धरातल पर मिलने वाले असंगठित पदार्थ, डॉक्टर बनेट के अनुसार धरातल पर
धरातल पर मिलने वाले असंगठित पदार्थों की ऐसी परत, असंगठित पदार्थों की ऐसी परत जो मूल चट्टान व वानस्पतिक अंश, जो मूल चट्टान व वानस्पतिक अंश के संयोग से बनी है, उसे क्या कहते हैं? मृदा कहते हैं। समझ में आई बात कि मृदा का निर्माण है, मृदा है वो कैसे बनी है? किसने परिभाषा दी? डॉक्टर बनेट ने, कि धरातल पर मिलने वाले असंगठित पदार्थों की ऐसी परत जो मूल चट्टान व वानस्पतिक अंश के योग से बनी है, उसे क्या कहते हैं? मृदा कहते हैं। पहला तो असंगठित पदार्थ, यानी कि धरातल के ऊपर क्या होते हैं? अनेक प्रकार के क्या हैं? पृथ्वी के अंदर से जो चट्टान बनती है, पृथ्वी की अगर आंतरिक संरचना अगर अपन देखते हैं तो पृथ्वी के अंदर से क्या है? लावा जो निकलता है, और लावा से क्या है? चट्टान का निर्माण होता है। और कौन सी चट्टान बनती है? आग्नेय चट्टान। ठीक है, आग्नेय चट्टान के द्वारा ही क्या है? अवसादी चट्टान बनती है, परतदार चट्टान जिसे कहते हैं। और परतदार चट्टान और आग्नेय, इनसे क्या है? कायांतरित चट्टान, कायांतरित चट्टान का निर्माण होता है। और क्या है? चट्टानों के निर्माण होने से जब वो टूटती हैं तो किसका निर्माण होता है? मृदा का निर्माण होता है। तो क्या कहा है? असंगठित पदार्थ, यानी कि जो चट्टानें हैं वो क्या होती हैं? आपकी संगठित रहती हैं, लेकिन क्या है? इनके ऊपर क्या है? जलवायु या वानस्पतिक या वायुमंडलीय जो कारक होते हैं वो प्रभाव डालते हैं, जिसके अंदर आपके भौतिक और रासायनिक कारक हैं वो प्रभाव डालते हैं, जिसके कारण जो चट्टानी भाग है, जो पदार्थ है, वो क्या हो जाते हैं? टूट जाते हैं, असंगठित हो जाते हैं। तो उनसे मिलने वाला जो पदार्थ है, जो चट्टान है वो, और वानस्पतिक अंश, यानी कि पृथ्वी के ऊपर क्या है? जो प्राकृतिक वनस्पति मैंने अभी बताई थी, वानस्पतिक यानी कि वनस्पति का अंश, वनस्पति में तुम्हारे पेड़ पौधे हैं, जीव जंतु हैं, ये सारे किसके अंदर सम्मिलित किए जाते हैं? वनस्पति के अंदर सम्मिलित किए जाते हैं। तो ये क्या होते हैं? जैसे ही ये मतलब पेड़ पौधों की पत्तियां हैं, पतझड़ जब आती है तो ये क्या होते हैं? अपने आप स्वयं अपनी पत्तियों को गिरा देते हैं। जब वो गिर जाती हैं, सड़ गल जाती हैं, तो क्या होता है? उनके संयोग से, मतलब इनके साथ और मृदा जो चट्टानों का चूर्ण है वो क्या है? मिलकर किसका निर्माण करते हैं? फिर मृदा का निर्माण करते हैं। तो इस तरीके से मृदा की परिभाषा समझ में आ गई होगी। इसे तो क्या कहते हैं? मृदा की परिभाषा के रूप में अपन इसे पढ़ते हैं। आगे अपन क्या पढ़ेंगे? मृदा का निर्माण। मृदा का निर्माण है वो कैसे हुआ है? मृदा के निर्माण के लिए कहा जाता है कि मृदा का निर्माण है वो क्या है? चट्टान और खनिज, जो पृथ्वी के अंदर से, जो गर्भ से जो खनिज निकालते हैं वो, और चट्टानों के निर्माण से किसकी उत्पत्ति हुई है? आपकी मृदा का निर्माण हुआ है। और इसी के साथ साथ समय और जलवायु दोनों कारक किसको प्रभावित करते हैं? मृदा को प्रभावित करते हैं। और साथ के अंदर इसमें क्या है? जीवांश पदार्थ, जो मैंने अभी बताया, वनस्पति जिसके अंदर आपके पेड़ पौधे जीव जंतु आते हैं, ये भी क्या है? मृदा निर्माण की प्रक्रिया के अंदर अपनी अहम भूमिका है वो निभाते हैं। अब क्या है? मृदा निर्माण के अंदर क्या है? दो कारक होते हैं, एक होते हैं सक्रिय और दूसरे होते हैं निष्क्रिय।
सक्रिय के अंदर आपका जलवायु और वायुमंडल, जीवमंडल आता है, और निष्क्रिय के अंदर क्या आते हैं, उच्चावच और मूल पदार्थ आते हैं। देखो मृदा निर्माण में क्या है, मृदा निर्माण में दो कारक प्रभावी हैं। पहला है सक्रिय, दूसरा है निष्क्रिय। निष्क्रिय। तो सक्रिय में तो क्या आएगा आपका, जितनी भी जो आपके चारों ओर जो जीव मंडल है वो और जलवायु, ठीक है। सक्रिय के अंदर तो आपका जीव मंडल और जलवायु। और निष्क्रिय में आपका आएगा मूल पदार्थ और आपका उच्चावच, ठीक है। ये क्या है, सक्रिय में तो जीवमंडल के अंदर आपके क्या है, जितने भी जीव जंतु हैं, पेड़ पौधे हैं, वो इसके अंदर सम्मिलित किए जाते हैं। साथ ही इसके अंदर क्या है, मृदा निर्माण के अंदर क्या है, सक्रिय कारकों में जलवायु आपकी कैसी है उस क्षेत्र की, उसके अकॉर्डिंग ही किसका निर्माण होता है, मृदा का निर्माण होता है। साथ में जीव मंडल के अंदर वनस्पति है, वो उस क्षेत्र की कितनी है, कैसी पाई जाती है, वहां पे पेड़ पौधे अधिक होंगे तो वहां पे क्या होगी, मृदा है वो उपजाऊ मिलेगी। और अगर वहां कहीं पे क्या है, मृदा का निर्माण होने में क्या है, आपके पेड़ पौधे हैं, जीव जंतु हैं, जिन क्षेत्र में कम पाए जाते हैं, तो वो जो आपकी मृदा होती है वो उपजाऊ नहीं मानी जाती है, उर्वरक है वो कम पाई जाती है। ऐसे ही क्या है आपका निष्क्रिय के अंदर मूल पदार्थ यानी कि मृदा का निर्माण में मूल पदार्थ कौन सा है, तो वो निष्क्रिय कारकों के रूप में क्या है, आपकी अहम भूमिका निभाता है। दूसरा आपका क्या है, उच्चावच के अंदर क्या है, आपके जो पठारी क्षेत्र हैं वो उच्चावच के अंदर सम्मिलित किए जाते हैं कि उनका ढाल कैसा है, ढाल के अकॉर्डिंग क्या होते रहते हैं, वहां पे मृदा का जो जमाव होता है। जैसे मान लो एक तो होता है तीव्र ढाल, जैसे मान लो एक तो ऐसे होगा और एक आपका इस तरीके से होगा। तो तीव्र ढाल तो कौन सा होगा, ये हो गया, और ये हो गया मंद ढाल। तो तीव्र ढाल से अगर ऊपर से नीचे की ओर अगर मान लो कोई भी पदार्थ अगर गिराया जाता है तो उसमें थोड़ा अंश तो होता ही है। तो यहाँ तीव्र ढाल के अंदर क्या है, मृदा है वो नहीं रुक पाती है और कहाँ जाके इस तल्ली के अंदर जमा हो जाती है। और जो कम ढाल वाला क्षेत्र होता है वहां पे क्या होता है, थोड़ी थोड़ी मृदा का निर्माण पाया जाएगा, जिसके कारण यहाँ पे क्या उग जाते हैं, पेड़ पौधे हैं वो उग जाते हैं। और इन्हीं के केस क्या है, एक समय के बाद में ये क्या है, फिर सड़ गल जाते हैं, जलवायु का प्रभाव पड़ता है। तो इस तरीके से तीव्र ढाल और मंद ढाल क्या है, आपका मृदा का निर्माण करते हैं। और तीसरा आपका आता है उदासीन के अंदर किसको शामिल किया गया है, समय। तो इस तरीके से मृदा निर्माण के अंदर कितने कारकों को कितने कारक आते हैं मृदा निर्माण में, सक्रिय कारक, निष्क्रिय कारक और उदासीन। इन तीनों को किसके अंदर सम्मिलित किया गया है, मृदा निर्माण की प्रक्रिया के अंदर इनको सम्मिलित किया गया है कि मृदा का निर्माण करने में ये तीनों कारक हैं वो क्या है, अपनी अहम भूमिका है वो निभाते हैं। आगे बात करते हैं मृदा निर्माण की अवस्था की, ठीक है। मृदा निर्माण की जो अवस्था है वो कितनी है, कि मृदा का जो निर्माण हुआ वो कितनी अवस्थाओं से होकर गुजरा। पहला इसके अंदर अगर बात करते हैं मृदा निर्माण की प्रथम अवस्था, मृदा निर्माण की प्रथम अवस्था, ठीक है। मृदा निर्माण की प्रथम या पहली अवस्था, इसके अंदर क्या होता है कि मृदा का जो निर्माण है, मृदा का जो विकास है वो कैसे हुआ है, कि मृदा निर्माण की प्रथम अवस्था है वो कैसे मानी जाती है, कैसे इसका विकास हुआ।
तो सबसे पहले इसके अंदर क्या है, मैंने बताया तुम्हारा कि चट्टानों के द्वारा किसका निर्माण माना गया है, जो तुम्हारी क्या होती है, मृदा का निर्माण है वो माना गया। कैसे, जैसे क्या है, जैसे ये आपकी पृथ्वी है, ठीक है। पृथ्वी के अंदर कितनी परतें पाई जाती है, 3 परतें पाई जाती है। और ये जो परत है आपकी, ये है कोर, ये है सीमा, मेंटल, और ये क्या है आपकी क्रस्ट। 3 परतें हैं। अब क्या है, परतों का जो निर्माण है वो कैसे हुआ है कि पृथ्वी के अंदर क्या है, ठोस जो अपन धरातल है अपना, वो धरातल आपका ठोस ही है या अंदर क्या है लिक्विड पदार्थ भी है। तो ये जानने के लिए क्या है, वैज्ञानिकों ने क्या किया, इनका अध्ययन किया, पृथ्वी की आंतरिक संरचना का अध्ययन करने से पता चला कि पृथ्वी के अंदर एक ऐसी परत भी है जिसके अंदर क्या है, लिक्विड पदार्थ है वो पाया जाता है, जिसके अंदर ये मेंटल है, जो मेंटल की जो आपकी लंबाई जो बताई जाती है कि गहराई है वो कितनी है, तो आपकी 2900 किलोमीटर के लगभग क्या है इसकी गहराई है वो मानी गई है। तो इस 2900 में क्या है, आधे पार्ट में तो क्या है लिक्विड पदार्थ भरा हुआ होता है और आधा क्या होता है, ठोस होता है। ठोस किधर की साइड में होता है आपका, कोर की साइड में। अगर इस तरीके से बात करते हैं तो इसके अंदर मेंटल जो होता है, इसके अंदर संवहन धाराएं उठती रहती है, ठीक है। मेंटल के अंदर जब संवहन धाराएं जब उठती हैं तो वो क्या करती हैं, कभी क्या है इनकी गति जो होती है वो तीव्र हो जाती है। जब वो तीव्र होती है तो क्या हो जाता है, वो भूपर्पटी को तोड़कर ऊपर निकल जाती है। जो लिक्विड पदार्थ होता है वो एक नली बना लेता है, छिद्र बना लेता है और छिद्र से क्या है ऊपर निकल जाता है। जब ये लावा ऊपर निकलता है, पृथ्वी के ऊपर आ जाता है, तो इसे अपन क्या कर देते हैं, ज्वालामुखी, ठीक है। ये लिक्विड पदार्थ जो होता है ये क्या है, पृथ्वी के ऊपर आ गया और पृथ्वी के ऊपर आने ये क्रिया तो क्या हो गई, ज्वालामुखी क्रिया, ज्वालामुखी क्रिया, ठीक है। ज्वालामुखी क्रिया, ये चट्टान बनने की स्थिति बता रही हूँ कि चट्टान है वो उसका निर्माण कैसे होता है। अभी समझ में आ गया कैसे निर्माण होता है, ठीक है। ये जो लावा है ये निकल गया और चारों तरफ क्या हो गया, फैल गया। धीरे धीरे पहले नीचे वाला निकला, फिर इसके ऊपर और निकला, इस तरीके से ये चारों तरफ फैल गया। फैलने के कारण ये धीरे धीरे क्या हो गया, ठंडा हो गया। जब ये ठंडा हुआ, ये क्रिया तो कौन सी हो गई, ज्वालामुखी की क्रिया। और जब ये ऊपर आ जाता है, ये नीचे जब पृथ्वी के अंदर रहता है आंतरिक परत, जब तो इसे क्या कहा जाता है, मैग्मा। और यही मैग्मा ऊपर आ जाता है तो क्या कहलाता है, लावा। समझ गए। तो ये क्या है आपका चारों तरफ फैल गया। फैलने के कारण धीरे धीरे क्या हुआ, इसके अंदर भाप जो थी बहुत गर्म था लावा, और लावा गर्म होने के कारण क्या हुआ, वाष्प बनी, वाष्प बनने के कारण बादल बने, बादल बनने के कारण बरसात हुई। जैसे ही बरसात हुई तो ये ठंडा हो गया, धीरे धीरे ठंडा होने लग गया, और ठंडा होने के कारण ये क्या है, एक चट्टान के रूप में बदल गया। ठंडा हुआ जिसे अपन क्या करने लग गए, आग्नेय चट्टान। लावा से जो निर्मित जो चट्टान बनी उसे क्या कहा गया, आग्नेय चट्टान। कि सबसे पहले पृथ्वी के ऊपर कौन सी चट्टान का निर्माण माना जाता है, आग्नेय चट्टान का निर्माण माना जाता है। इसीलिए इसे प्राथमिक चट्टान भी कहते हैं, क्योंकि इसी चट्टान के द्वारा अवसादिक कायांतरिक चट्टान का निर्माण होता है। तो क्या हुआ, धीरे धीरे ये ठंडी हुई। ठंडी होने के कारण जैसे ही क्या है, बरसात लगातार हुई तो ये ठंडी हो गई। ठंडी होने के कारण क्या है, सूर्य का ताप तो इसको मिलता ही रहता है। ये एक दिन मतलब ऐसे नहीं है कि 15-20 दिन, 15-20 महीने के अंदर ये कार्य हो गया। बहुत लाखों समय इस मतलब बनने में लगा है। तो ये क्या हुआ, ठंडा हुआ। ठंडा होने के कारण क्या हुई, इसके अंदर ये जो चट्टान है, ये चट्टान क्या होने लग गई, दिन के समय तो इसके ऊपर क्या हुआ, सूर्य का ताप गिरता है,
और रात्रि के समय क्या होता है, यहाँ ये चट्टान ठंडी होती है। तो दिन के समय तो क्या है, ताप मिलेगा तो वो थोड़ी फैलने लग जाती है, और रात्रि के समय क्या है, ठंड होने की वजह से वो सिकुड़ती है। तो फैलने और सिकुड़ने की क्रिया है, वो होने से ये चट्टान क्या है, धीरे धीरे इसमें दरार आ जाती है। समझ गए? या ऐसी भौतिक क्रियाएं, यानी कि बरसात गर्म थी दिन के अंदर और अचानक से बरसात हुई तो क्या हो गई, ये चट्टान इसके अंदर दरार आ गई, तड़क गई। जैसे आपका एक कांच का गिलास होता है और उसके अंदर गरम गरम पानी डाल देते हैं, बहुत गरम चाय डाल देते हैं, तो कभी कभी ऐसे हो जाता है, हमेशा नहीं होता है, कभी कभी ऐसे हो जाता है कि उसमें एक दरार आ जाती है, तिड़क जाता है, जिसे अपन कहते हैं तिड़क गया। कांच का गिलास था वो तिड़क गया, कांच है वो तिड़क गया, तो उसी तरीके से आपकी चट्टानें होती है। तो वो क्या हो गई, आपकी तिड़क गई। तिड़कने से क्या हुआ कि जैसे धीरे धीरे उसमें पानी की बूंदें गिरी हवा के कारण, तो धीरे धीरे वो दरार बढ़ गई, और बढ़ने के कारण एक दिन ऐसा हुआ कि ये जो चट्टान थी वो क्या हो गई, टूट कर बिखर गई। समझ गए? टूट कर बिखरने से जो चूर्ण मिला है वो क्या है, आपका मृदा। समझे? टूट कर बिखरी, उस क्रिया को तो क्या कहा गया, अपक्षय। ठीक है, अपक्षय। और जब ये टूट कर, ये क्या हुई, अपने ही स्थान पर टूट कर बिखर गई, वो क्या हो गई, अपक्षय। और यही चट्टानी क्या हो गई, बहकर दूसरे स्थान पर यहाँ आकर जमा हो गई। तो यहाँ पे जो ये मतलब पानी के द्वारा किसके साथ बही, या तो नदी के द्वारा, या क्या है, हवा के द्वारा। जो कण होते हैं, मिट्टी के कण, जब आंधी आती है तो हवा में, वायुमंडल में क्या होते हैं आपके, मिट्टी के कण, हवा के कण, धूल के कण ही तो होते हैं। तो वो क्या है, आपके इस तरीके से क्या है, एक स्थान से दूसरे स्थान पर चली। तो जब ये चलती है तो इनके अंदर कंकर पत्थर है वो आपस में टकराते हैं। टकराने के कारण ये कंकर पत्थर, देखा होगा नदी वाले क्षेत्र के अंदर जो पत्थर होते हैं गोल साइज में होते हैं। क्यों होते हैं? क्योंकि वो काफी लंबे समय या दूरी तय करके आते हैं, तो आपस में रगड़ खाते हुए क्या हो जाते हैं, वो घिस जाते हैं, और घिसने के कारण किसका निर्माण होता है, मृदा का निर्माण होता है। तो इस तरीके से प्रथम अवस्था के अंदर आपका किसका निर्माण हुआ, मृदा निर्माण की प्रथम अवस्था। तो इस तरीके से किसका निर्माण हुआ, मृदा का निर्माण हुआ। ठीक है, दूसरी अवस्था है मृदा निर्माण की। मृदा निर्माण की दूसरी अवस्था, ये पहली समझ में आ गई कि पहली अवस्था में तो क्या है, अपक्षय अपरदन की क्रिया होती है, चट्टान जो होती है वो टूटकर बिखर जाती है, बिखरने के कारण चूर्ण बनता है, चूर्ण बनने से क्या है, मृदा का निर्माण होता है। एक अंश जो होता है वो चट्टानों का पाया जाता है, खनिज पदार्थों का पाया जाता है, चट्टानों का पाया जाता है, और फिर क्या है, इस तरीके से मृदा की प्रथम अवस्था का निर्माण होता है। फिर आपकी आती है दूसरी अवस्था। दूसरी अवस्था में क्या है, अपक्षय की सामूहिक क्रिया के फलस्वरूप, यानी कि जो अपक्षय और अपरदन की जो क्रिया हुई थी उसके बाद वाली क्रिया, वो क्या है, आपकी दूसरी क्रिया कहलाती है। और इसी क्रिया के अंदर क्या है, मृदा परिच्छेदिका का निर्माण भी होता है। मृदा परिच्छेदिका का निर्माण, मूल पदार्थ में अनेक परिवर्तन होते हैं। परिवर्तन होने से मूल पदार्थ पर जीव जंतु, पेड़ पौधों के उत्पन्न होने और उनमें क्या है, मरने के फलस्वरूप उनके ऊपर पदार्थ एकत्रित हो जाते हैं तथा जलवायु का प्रभाव निरंतर पड़ता रहता है। जैसे मैं एक उदाहरण देती हूँ कि जैसे मान लो जलवायु, मृदा की दूसरी अवस्था के अंदर, कि दूसरी अवस्था में क्या होता है कि जब आपकी मृदा जो होती है उसके अंदर माना जाता है कि जैसे ही आपका चट्टानों के कारण चूना प्राप्त हुआ था, चूर्ण जो प्राप्त हुआ था, उसी तरीके से क्या होता है, प्रथम अवस्था के बाद में, यानी कि अपक्षय अपरदन की क्रिया के बाद में दूसरी अवस्था आती है आपकी पेड़ पौधों की। पेड़ पौधों से, पेड़ पौधों से व जीव जंतुओं
से। कैसे? यानी कि पृथ्वी के ऊपर क्या होते हैं, अनेक प्रकार के पेड़ पौधे। देखो चट्टानों से ही समझते हैं। यहाँ पे ये चट्टानें क्या हो गई, बहकर आ गई। ठीक है, बहकर आने से क्या हो गई, जैसे मान लो एक बार अगर कोई भी नदी है वो बही, तो इससे क्या हो गई, एक परत जमा हो गई। ठीक है, जब ये परत जमा हुई यहाँ पे एक समय में, फिर दोबारा अगर नदी बहकर आती है, तो यहाँ पे जैसे मान लो पहले क्या है, पेड़ पौधों की पत्तियां होती हैं, वो इसमें आकर साथ में जम जाती है और मिट्टी के अंदर जम जाती है। फिर जैसे नदी आती है तो यहाँ पे फिर क्या हो जाता है, फिर से एक बार क्या होने लग जाता है, जहाँ यहाँ पे पेड़ पौधे हैं, साथ में यहाँ पे जीव जंतुओं की जो हड्डियां होती हैं वो दब जाती हैं। तो ये क्या है, ये पहली परत, दूसरी परत, इस तरीके से क्या है, परत है वो जमती चली जाती है। ठीक है, नदी बही, हवा आई, हवा के द्वारा, हिमानी के द्वारा परत टू परत क्या है, ये जमती चली गई। तो इस तरीके से क्या हुआ, कौन सी परत का निर्माण हुआ, अवसादी का, अवसादी परत, या इसे क्या है, परतदार, परतदार चट्टान भी कहते हैं। क्यों कहते हैं, क्योंकि अलग अलग इसके अंदर परतें पाई जाती है, इसलिए इसे परतदार कहते हैं। तो इस तरीके से क्या है, जीव जंतु और तुम्हारे पेड़ पौधे हैं, इनके जो अंश पाए जाते हैं उनके द्वारा भी क्या है, मृदा का निर्माण है वो माना जाता है। और साथ में क्या है, जलवायु का व समय का प्रभाव पड़ता है, कि जैसे जैसे समय निकलता जाता है, जीव जंतु की जो हड्डियां होती हैं वो गल सड़ जाती है, पेड़ पौधों की जो शाखाएं होती है, पेड़ पौधे होते हैं वो गल सड़ जाते हैं, तो उनकी वजह से क्या होने लग जा, धीरे धीरे ह्यूमंस की मात्रा है वो बढ़ जाती है। और जलवायु का प्रभाव साथ में पड़ता है, कि कौन सी जलवायु, उष्णकटिबंधीय जलवायु के अंदर ये सब हुआ है या उपोष्ण के अंदर हुआ है, और कितना समय लगा है। तो इस तरीके से आपकी क्या है, मृदा निर्माण की दूसरी अवस्था है वो पूर्ण हो जाती है। इस तरीके से क्या है, आपकी मृदा की जो अवस्थिति है, मृदा को जो निर्माण है वो क्या है, दो अवस्थाओं के अंदर पूरी होती है। पहली तो क्या है, अपक्षय अपर्दन के द्वारा, और दूसरी अवस्था के अंदर आपके जीव जंतु और पेड़ पौधों के द्वारा, और इसके साथ समय और जलवायु का भी प्रभाव पड़ता है। तो इस तरीके से क्या है, मृदा निर्माण की दो अवस्थाएं हैं वो होती हैं, और उसी के द्वारा क्या है, मृदा की उत्पत्ति होती है या मृदा है वो बनती है। आगे अपना टॉपिक है मृदा निर्माण को प्रभावित करने वाले कारक। मृदा निर्माण को प्रभावित करने वाले कारक। ठीक है, कि मृदा का जो निर्माण हुआ है, जो अवस्थिति, दो अवस्थाओं के अंदर मृदा का निर्माण हुआ है, तो उस मृदा को प्रभावित करने वाले ऐसे कौन से कारक हैं जिनके द्वारा मृदा है वो प्रभावित होती है। तो ये अपन क्या है, अगले चैप्टर में पढ़ेंगे। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।